हाँ जी बेटा जी, तो आज से हमारे 10th की शुरुआत हो रही है। कौन सा चैप्टर कराने वाले सर आज? आज कोई चैप्टर नहीं होगा, आज हम अलग अलग चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉमन टॉपिक है जो अलग अलग चैप्टर में काम आते हैं, फिर बीच में तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। आप बोल सकते हो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। आप 8th में पढ़ चुके वाली चीज़, आप 9th में पढ़ चुके वाली चीज़, लेकिन स्टिल काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे टॉपिक मैंने लिए हैं, तो आराम से शांति से सुनना, वरना फिर बीच में आप लोग अटकोगे तो फिर मुझे मत बोलना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और हाँ, अगर मैं बीच में भावनाओं में बह जाऊँ, थोड़ा डिटेल में चला जाऊँ तो संभाल लेना इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही आएगी, नुकसान कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं नंबर होते हैं सबसे पहले नेचुरल, जो होती है ना नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पे इमेजिन करो आप एक बार, उस नंबर लाइन पे आपने ध्यान दिया होगा कि हम यहाँ पे कहीं 0 लिखते हैं, इधर लिखा अपन ने 1 2 3 4, ऐसे चलते रहते हैं अप टू इनफाइनाइट, ये हो गए। तो स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास में, सिर्फ इतने ही नंबर थे, 1 2 3 4 अप टू ये वाले चलते रहते थे, ठीक है। 10 भी नहीं था क्योंकि 0 नहीं था हमारे पास में। तो ये नंबर जो होते हैं ना 1 से लेके इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरली आपके मन में काउंटिंग ऐसे ही आती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें काउंट करनी है, आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते, इसलिए बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही 0 आया, नंबर हो गए कंप्लीट, तो इसको बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड कर दोगे, 0 वाली होल, ये तो शेप होती है होल की, तो होल 0 होता है, ठीक है। होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। उसके बाद में कमी पड़ गई नंबरों की, तो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, और ये अपने बन गए माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहता है ये वाली चीज़, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इन सब को मिला लो, ये सब हो गए इंटीजर, यानी 1 से लेके यहाँ तक नेचुरल नंबर, 0 से यहाँ तक चले जाएंगे इनफाइनाइट तक होल नंबर्स। नेगेटिव पॉजिटिव वाले इंक्लूड कर लिए, और 0 नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, इनको बोलते हैं पॉजिटिव। 0 ऑनवर्ड, 0 प्लस, 0 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव, 0 से छोटे नंबर सारे नेगेटिव, और 0 कुछ नहीं होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है अपन को, कुछ बच्चे 0 को पॉजिटिव में काउंट कर लेते हैं। तो ये वाले नंबर आपके हो जाएंगे सारे मिला के इंटीजर्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है एक तो जेड से, इंटीजर, जेड आ रहा है, जर जर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और एक बोलोगे सर आई से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल आई, फर्स्ट लेटर तो लेना ही लेना है, ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात करते हैं सर अपॉन वाले नंबर की नीड पड़ती होते ना, जानते हो यार 10th में हो, अभी इतना डीप में क्या जाऊंगा मैं। तो अपॉन वाले जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर, या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक डिफरेंस है। फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का पार्ट, एक टोटल कोई चीज़ रखी हुई है आपके पास में, चपाती रखी हुई है, पिज्जा रखा, कोई भी रखा, उसका पार्ट आप उठा रहे हो, दैट इज फ्रैक्शन, आप उसका कितना फ्रैक्शन उठा रहे हो। और रेशनल नंबर होते हैं मिलते जुलते, समझ सकते हो, फ्रैक्शन से ही डेवलप हुए हैं वाली चीज़, लेकिन फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी ये नहीं बोलोगे मुझे एप्पल का पीस दो आउट ऑफ 4 पीस, अगर 4 पीस करके आपने रख दिया कहीं पे एप्पल के, तो आपको ये नहीं कहोगे मुझे -1/4 पीस देना, नहीं, आप बोलोगे मुझे 1 पीस दे दो आउट ऑफ 4 पीस, तो 1/4 मतलब 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। 2 पीस करे किसी चीज़ का, आपने 1 पीस उठा लिया, यू आर टेकिंग 1 आउट ऑफ 2, दैट इज 1/2, कभी नेगेटिव पीस नहीं उठाते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रेशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर जो अपॉन वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसको अपन लिख सकते हैं P/Q फॉर्म बोल सकते हो आप इस चीज़ को। स्मॉल में डिनोट करना है, P/Q बोलो, A/B बोलो, तो अपन ने इसी चीज़ से डिनोट करना है कि अपन P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर को, वो होते हैं रेशनल नंबर, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है Q से, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर की और थोड़ी पहचान कर लेते हैं। रेशनल नंबर वो भी होते हैं जो P/Q फॉर्म में, या बोल सकते हो रूट के बाहर निकलते हैं। मैं बोलूँगा √1, तो आप बोलोगे √1 का मतलब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप कहोगे सर 2 कौन सा रेशनल है ना, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1, 4 को 4/1, इसको 0 को भी 0/1, -1 को भी लिख सकते हो -2/1, ठीक है। तो 0 भी आपका रेशनल नंबर है। सारे रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि सब हर नंबर को आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, यानी कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो भी आपके रेशनल बन जाते हैं, /1 तो लग जाता है सबके। होल नंबर है ये भी आपके रेशनल हो जाते हैं, इंटीजर्स है वो भी आपके रेशनल हो जाते हैं। स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं लग रही ना, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो P/Q फॉर्म वाली बात करते हो। इसमें एक चीज़ और लिखी जाती है, कभी भी आप रेशनल नंबर कहीं डिनोट करोगे तो आप एक चीज़ मेंशन करके दोगे कि लेट
a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर और b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर का, क्योंकि आप 0 से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं करते हो। अगर किसी चीज़ के डिवाइड में 0 आ गया दैट इज नॉट डिफाइन, मतलब ये बात अभी तक किसी ने बताई ही नहीं है। नॉट डिफाइन का मतलब होता है ये चीज़ डिफाइन नहीं है, इस चीज़ की किसी ने डेफिनेशन नहीं दी है, इस चीज़ की किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ये चीज़ अब तक किसी ने बताई नहीं है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो 0 से डिवाइड करना मतलब नॉट डिफाइन, अभी तक इस बारे में किसी ने नहीं बताया कि 0 से डिवाइड करने पे होता क्या है। समझ गए? ये नॉट डिफाइन का मतलब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखा है ना, कई जगह पे आता है। अच्छा, आप लोगों ने अभी कहाँ देखा है? आप तो 10th में आए हो यार। ठीक है, कई चीज़ आपने देखी होगी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब ये होता है ये चीज़ अभी तक किसी ने बताई नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर 5/0 करने पर इन्फिनिटी आता है। गलत, इन्फिनिटी नहीं आता है। 0 आपने डिवाइड कर दिया और आप बोल रहे हो इन्फिनिटी। नो, 0 से डिवाइड करने का मतलब होता है ये चीज़ डिफाइन नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर कब मिलेगा? मैं बोल रहा हूँ, मैं भावना में जाता हूँ थोड़ा सा, चलो बता देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि किसी भी चीज़ के अपोन में 0 लगाया और इन्फिनिटी आ गया, दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हाँ, अगर आपने किसी चीज़ के अपोन में बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया, मतलब 0.0000000000001 बहुत लगा दिए, बहुत छोटा नंबर कर जा रहा हूँ, और 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ, तो जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतनी ही वैल्यू बड़ी आती है। तो आपको पता होगा ना, जैसे मान लो मैं सपोज करो 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 आ रहा है, 10 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 5 आ रहा है, 10 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ 10 आ रहा है। तो जितनी छोटी चीज़ से डिवाइड करूँगा उतनी आंसर बड़ा आता है। अगर मैं 10 को और छोटी चीज़ से डिवाइड करूँ 0.1 से, तो पॉइंट हट के हट जाए तो आंसर आएगा 100। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू बड़ी चाहिए, इनफाइनाइट। वो कब आ सकता है? जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो, लगभग 0 हो, लेकिन 0 नहीं, लगभग 0 में फ़र्क होता है। समझ गए इस चीज़ को? तो ये बात का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ के अपोन में 0 इनफाइनाइट नहीं होता है। समझ गए इस चीज़ को? कोई चैलेंज नहीं करेगा इस चीज़ को, ये मत करने लग जाना नहीं सर वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ, पूरा पढ़ पुढ़ा के फिर बता रहा हूँ तुम्हें। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, और बहुत बड़ा नंबर कब मिलेगा आप खुद देख लो यार इस चीज़ को। मैं 10 के अपोन में मैंने 0.1 किया, मुझे मिला 100। मैंने 10 के अपोन में 0.01 किया, मुझे ये 2 0 हटे थे तो मिला 1000। तो जितना डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है वैल्यू उतनी बड़ी आती जा रही है। तो मुझे बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू को बहुत छोटा करना पड़ेगा, लगभग 0 बनाना पड़ेगा, 0 नहीं। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस इस चीज़ के ऊपर। अब इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के बाहर नहीं निकल सकते। आप सिंपली बोलते हैं, पाई भी उसका एक एग्जांपल है। अगर हम डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2 तरीके का। क्या तो वो टर्मिनेट करता है, जैसे कि 1/2 0.5 पर रुक गई वो चीज़। ठीक है, 1/4 0.25 रुक गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, या फिर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो कम से कम वो रिपीट तो करता है, जैसे 1/3.3333333 चलता रहेगा। तो 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल का, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। लेकिन जो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, ठीक है, वो बदमाश बच्चा इरेशनल नंबर। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इस चीज़ को, तो आपका बन के आएगा ये वाली चीज़ कि इरेशनल नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना टर्मिनेट ना रिपीट करता है। और रेशनल की बात करें, क्या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट जरूर करेगा। ये डेसिमल की बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर, सर जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, काम आएंगी इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट में इवन नंबर आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, थोड़ा सा आज सुनने की चीज़ है, समझने की चीज़ ज़्यादा, लिखने की चीज़ कम है। तो इवन नंबर की अगर हम बात करें तो आप इवन नंबर के बारे में जानते हैं वो नंबर। अच्छा, मैं एक पॉइंट इसमें नोट कर लेता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि वो छोटा सा फिर भूल जाओगे आप तो गड़बड़ करोगे। ठीक है ना, होती है गड़बड़, टाइम लगता है। आप लोगों को बोलते हैं ना सर पता नहीं लग रहा किससे डिवाइड होगा, तो थोड़ा सा बता दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, सिंपल। ठीक है, या फिर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये इवन नंबर डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है। अब इसमें एक चीज़ आती है, क्या नेगेटिव नंबर भी इवन नंबर होते हैं? मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चलते जाएंगे। -2, -4, -4, -6, -8, -10, -12 ये भी होते हैं। ठीक है ना, क्यों होते हैं इसके बारे में देखो, सिंपल चीज़ है कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर भी। आप -2 को 2 से डिवाइड कर सकते हो ना। हाँ, -1 आंसर आ रहा है, डिवाइड हो रहा है ना पूरा, दैट इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो और ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 चीज़ होती है, ये तो आप जानते हो बचपन से। अब हम काम की चीज़ ये होती है कि इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो कोई मैं कहूँ कि चलो मुझे बताओ, ऐसा कुछ लिख के बताओ,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिख के बताओ जिसको देख के डेफिनेटली कोई भी बोल देगा हाँ ये इवन है। तो कुछ बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, सर इवन नंबर को क्या लिखे अलजेब्रा में? मैंने मान लिया लेट एक्स इज इवन, तूने माना है, लेकिन कोई तेरे को चैलेंज कर सकता है इस चीज़ को, वो कहेगा एक्स इवन कैसे है, एक्स की तो कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो इवन नंबर का जनरल नोटेशन होता है 2x। क्यों? अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि सर 2x कैसे हो गया, मैं x की वैल्यू कुछ भी रखें, तो बेटा x की वैल्यू कुछ भी रख दे, ये 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो, बट 2 तो है ना बाहर एक्स्ट्रा, वो 2 से 2 तो कट जाएगा ना। जैसे मान लो कहोगे सर मैं x की जगह -1 रखूंगा, इसलिए -2 आ गया, 2 से कटता है। आपको सर x की जगह मैं तो ओड नंबर रखूंगा 3, तो 6, ये भी इवन बना। आप इसकी जगह x जगह इवन नंबर रख लो, 2 2 जा 4, ये भी इवन आएगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर को तो वो हमेशा इवन बनता है। अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सोचा हो, जब आप टेबल बोलते हो किसी भी चीज़, किसी भी नंबर की टेबल बोल के देखो, जब आप उसका 2 जा करते हो तो हमेशा आपको इवन नंबर मिलता है। आप उसका 4 जा करते हो आपको हमेशा इवन नंबर मिलता है। आप उसका 6 जा करते हो आपको हमेशा इवन नंबर मिलता है। मतलब इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने पर नंबर इवन बन जाता है, ठीक है। अच्छा सर अगर 2 ये भी होता है तो फिर तो 4x भी इवन हो गया। बिल्कुल हो गया, आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर x ही क्यों माना, मैं तो 4p लिखूंगा, लिख दे बेटा, वेरिएबल तेरी चॉइस, तो कुछ भी यूज करना चाहे, ठीक है। तो सर फिर तो 6x भी होता है, बिल्कुल होता है। फिर तो 8x भी होता है, फिर तो 10x भी होता है, फिर तो 12x भी होता है, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। मतलब x के साथ में कोई भी इवन नंबर आपने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा इवन नंबर ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक काम की बात समझ लेते हैं बच्चों वाली। क्या आप जानते हो नंबर ये है, मैं नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताओ इवन नंबर की पहचान। सर पहले इस देखो, इस जो मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं 7 तक ये चलते जाएंगे, इसमें आपको कई पॉइंट ऑब्जर्व करने को मिल रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट? पहले मतलब ओड आता है तो ओड के बाद नेक्स्ट नंबर इवन होता है, फिर ओड है फिर इवन है, फिर ओड है फिर इवन है। मतलब ओड इवन ऑल्टरनेट चलते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो ओड और इवन में कैसे मिलते हैं, अगर मैं ओड में 1 ऐड कर दूँ, 1 ऐड कर दूँ तो मुझे इवन मिल जाएगा, और इवन में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ मुझे ओड मिलेगा, फिर ओड में 1 ऐड करूँ इवन मिलेगा, इवन में 1 ऐड करूँ ओड मिलेगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ निकाल ली कि जब इवन नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो ओड नंबर मिल जाता है, और जब ओड नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो मुझे इवन नंबर मिलता है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ओड में 1 ऐड करेंगे इवन मिलेगा, और इवन में 1 ऐड करेंगे मुझे ओड नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है जी। उसके आगे चलते हैं। सर एक ऑब्जर्वेशन और निकल के यहाँ से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके कई चैप्टर में काम आएंगी। पहले बता देता हूँ मैं, छोटे छोटे पॉइंट आपके चैप्टर 1 में भी काम आएंगे, चैप्टर 2 में भी काम आएंगे, चैप्टर 4 में भी काम आएंगे, चैप्टर 3 में भी काम आएंगे, इक्वेशन वगैरह बनाने के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हाँ जी। और AP में चैप्टर 5 में भी काम आएंगे सारी चीज़ें। एक ऑब्जर्वेशन और है क्या, जब मैं ओड में 2 ऐड करता हूँ तो मुझे अगेन ओड मिलता है। देखो ओड में अगेन ओड मिलने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 ऐड करूँगा तो मुझे ओड मिलेगा। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि जब ओड में 2 ऐड किया जाता है तो मुझे ओड नंबर मिलता है। और ऐसे ही इवन में जब 2 ऐड कर लो या 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है वो। 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करने 4 मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर इवन में 2 ऐड करूँगा तो इवन मिलेगा। तो ओड में +-2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ओड मिलता है, और इवन में प्लस या -2 करने पर इवन ही मिलता है। ये बात ध्यान समझ में आई। अब मैं आपको जनरल चीज़ पूछूं तो मुझे इवन नंबर को लिखने का जनरल तरीका बताओ। तो आप कहोगे सर इवन नंबर को अगर मैं 2x की फॉर्म में लिखता हूं तो अगला इवन नंबर मुझे 2x + 2, किसी भी इवन नंबर में 2 ऐड करने पर ही इवन मिलेगा। इसमें वापस 2 ऐड करके देख तो सर 2x तो 2x ही रह जाएगा, 2 + 2 मिलके बन जाएगा 4। फिर 2 ऐड करके देख, 2x + 6, 2x + 8। तो इवन नंबर कभी आपको रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। सर फिर तो ऐसा भी होता है, 4x माना क्योंकि 4x भी इवन है, 4x + 2, 4x + 4, 4x + 6। मैंने 6x माना तो 6x + 2, 6x + 4, ये आपके हो गए इवन नंबर्स। हुए कि नहीं हुए? और ऐसे ही अगर मैं ओड नंबर की बात करूं तो ओड नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इवन का आपने बता दिया, ओड के बारे में आपने कोई बात ही नहीं करी।
ठीक है भाई, तो मुझे पता ओड नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम डायरेक्टली नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे भाई ओड होता क्या है, इवन प्लस वन, इवन में एक ऐड कर दो आपको क्या मिलता है, ओड मिलता है। तो इवन नंबर होता है 2x, और जब मैं इसमें 1 ऐड कर दूं मुझे मिल जाता है ओड। तो ओड का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, कोई इसको 2m+1 भी लिखता है, कोई इसको 2n+1 भी लिखता है, कोई इसको 2q+1 भी लिखता है। इसी चीज़ को लिखने के अलग तरीके। सर फिर तो इसके अगर मैं बात करूँ तो 2x+1 है, तो अगला ओड नंबर कैसे मिलता है, बोले कि ओड है ना भी ये, हाँ जी ये ओड है। तो ओड में 2 ऐड कर क्या मिलेगा, ओड। तो 1 + 2 3, तो 2x+3, फिर 2x+5, फिर 2x+7, ये सारे क्या होंगे, ओड होंगे। सर फिर तो आप ये तो 4x+1 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4x इज इवन, इवन में 1 ऐड किया, ओड। और जब ओड हो गया तो इस ओड में जब दोबारा 2 ऐड करूँगा 1 + 2 3, तो फिर ओड मिलेगा। तो ये इवन ओड का जनरल नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आई थिंक आ गया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, इसका इवन ओड का जनरल नोटेशन हो गया, ठीक है जी। अब बात आती है कुछ कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा जो आपको बोलेगा देयर आर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स जिनका सम इतना है, ठीक है, ये तो 8th क्लास में क्वेश्चन आते हैं। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव इवन का मतलब क्या होता है, कंजिक्यूटिव ओड का मतलब क्या होता है, वो अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंजिक्यूटिव वर्ड है ना, आज ही लिख लो इसके बगल में। तो कंजिक्यूटिव जब भी आए तो आपको ये पढ़ने में आना चाहिए कंटिन्यू। कंजिक्यूटिव का सिनोनिम आपको समझ में आना चाहिए कंटिन्यू, लगातार वाली चीज़, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव वर्ड को देखे कई बच्चे जिनको वोकैब थोड़ी बहुत तैयार नहीं रखते हैं, तो कंजिक्यूटिव में भूल जाते हैं क्या चीज़ होती है। तो कंजिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू, आपको लगातार ढूंढने हैं। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कंजिक्यूटिव इंटीजर कैसे लिखे जाते हैं, कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर कैसे लिखे जाते हैं, कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव की अगर अपन बात करें तो कंजिक्यूटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं अपन। तो अगर मेरी मर्जी है मैं कुछ भी लिखूं, तो इस कंजिक्यूटिव इंटीजर कभी आपको लिखने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, तो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। आप मुझे बताओ मैथ्स में लगातार नंबर कैसे मिलते हैं, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोल रहा हूँ अलजेब्रा पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ लो, बेसिक नंबर का एग्जाम्पल लिया करो, ईजी पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस चीज़ को कि कंजिक्यूटिव कैसे माने, तो मुझे बता, अगर तेरे को नंबर दूँ 7, मैं बोलो उसके बाद क्या आएगा, लगातार नंबर क्या होगा, बोले 8। अगर मैं बोलो आपको 99, क्या मिलेगा नेक्स्ट, 100 या प्रीवियस। तो एक कम ज़्यादा ही तो होता है कंटिन्यू का मतलब। तो अगर मैंने एक को x माना है तो अगला नंबर मुझे कैसे मिलेगा, 1 ऐड करने पर, ठीक है। फिर अगला नंबर कैसे मिलेगा, फिर 1 ऐड कर दो इसमें, तो फिर अगला नंबर कैसे मिलेगा, इसमें फिर 1 ऐड कर दो। तो आप लिख सकते हो x+1, x+2, x+3, ये कंटिन्यू हो गए। सर फिर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x उससे पिछला नंबर x-1, उससे पिछला नंबर x-2, उससे पिछला नंबर x-3। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी ला सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ये होते हैं कंजिक्यूटिव इंटीजर। अब बात आती है कंजिक्यूटिव इवन या ओड, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लो पॉज करके। कंजिक्यूटिव इवन या ओड, अब इसमें बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं। क्या सर आपने सिखाया कि कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर में पहले इवन की बात करो, तो हम तो ये मानेंगे 2x, ठीक है। तो अगला इवन, कंटिन्यू इवन बताने हैं, तो अगला इवन 2x+2, अगला इवन 2x+4 मान सकते हो, गलत नहीं होगा, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर की बात करूं तो वो लिख सकते हो, सर पहला इंटीजर तो ये होगा, तो अगला होगा ओड की बात चल रही, कंटिन्यू ओड 2x+3, 2x+5, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। लेकिन क्यों इतने बड़े नंबर क्यों, आपको पूछा, आप मान ही तो रहे हो तो मान लो ना। लेट फर्स्ट इवन इंटीजर इक्वल टू x, मान लेना, मान ही तो रहा है, मैंने बोला थोड़ी है, मैंने माना है। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे इवन एग्जैक्ट लिख के दिखाओ, मैंने माना है, मैं मान लेता हूँ पहला x आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इवन इंटीजर होंगे तो आपको अब पत्रिक लगाना है तरीके से, ध्यान से, कि अगला इंटीजर नहीं पूछा आपसे जो आप +1 करोगे, आपसे अगला इवन इंटीजर पूछा है। अगर ये x मेरा इवन है तो अगला इवन तो मुझे 2 ऐड करने पर ही मिलेगा,
E1 तो 2 ऐड करने पर ही मिलता है। अगला E1 फिर इसमें 2 ऐड करने पर मिलेगा, अगला E1 इसमें फिर 2 ऐड करने पर मिलेगा। और अगर आपको ओड अज्यूम करने हैं, कंजिक्यूटिव ओड, और आपने माना है कि लेट फर्स्ट है मेरा x, तो जो नेक्स्ट मिलेंगे वो ओड भी तो 2 ऐड करने पर ही मिलेंगे कंटिन्यू। ओड में 2 ऐड करने पर अगेन ओड, फिर 2 ऐड करने पर अगेन ओड, फिर 2 ऐड करने पर अगेन। सर तो सेम हो गए, तो तूने x को क्या माना है उस पर डिपेंड करता है। मैंने x को E1 माना है तो ये भी E1 होगा, ये भी E1 होगा, ये भी E1 होगा। इस चीज़ में मैंने x को ओड माना है तो ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये आपके मानने पर डिपेंड करता है कि आप क्या मान रहे हो। तो जनरल नोटेशन है, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अपने मानने के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसको कोई चैलेंज करना चाहेगा कि भाई x+2 तो ओड हो सकता है, मैं तो यहाँ पे ओड मान रहा, बोले मेरी लाइन पढ़, मैंने क्या माना है, मैंने इसको E1 माना है, तो E1 में 2 ऐड करने पर E1 ही मिलेगा। मेरी मर्जी, या तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं नहीं बोल रहा पूरी दुनिया को कि हाँ भाई ये E1 है, मैं मान रहा हूँ मेरे क्वेश्चन के अंदर अब ये E1 है क्योंकि मैंने इसको E1 माना है। समझ गए बात को? ऐसे मैंने अगर क्वेश्चन में x को ओड माना है तो x+2 अगला 2 ऐड करने पर ही ओड मिलेगा, फिर 2 ऐड करने पर ही ओड मिलेगा, फिर 2 ऐड करने पर ही ओड मिलेगा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है डेसिमल से रेशनल, रेशनल से डेसिमल। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9th की चीज़ें रिवाइज करके आ जाना कि कैसे आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग को मैंने रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेशनल को उसमें कन्वर्ट करना सिखाया है वहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है छोटी सी प्राइम और कंपोजिट, बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में भी, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फिर बता देता हूँ, प्राइम नंबर वो होता है, देखो पहली बात ध्यान से सुनना, हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। हाँ, सेम आंसर आता है, जैसे मैं 17 को 1 से डिवाइड करूँ 17 मिलेगा, 12 को 1 से डिवाइड करूँ 12 ही मिलेगा, 15 1 से डिवाइड करूँ 15 मिलेगा। तो हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, और हर नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है। क्यों? 15 को 15 से डिवाइड कर 1 आएगा, 17 17 डिवाइड कर 1 आएगा, 100 को 100 डिवाइड कर 1 आएगा। तो हर नंबर खुद से और 1 से डिवाइड तो होता है, तो उसकी बातें नहीं करनी है। तो अगर कभी ये बोला जाता है कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो उनको प्राइम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं 1 से और खुद से नहीं होंगे, 1 से और खुद से तो होता ही, इसको तो काउंट ही मत कर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम, प्राइम नाम से समझ रहे हो, प्राइम कुछ स्पेशल हैं, और स्पेशलिटी क्या है इनके अंदर कि किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद से होगा 1 से होगा। भगवान है यार 1 तो, समझ रहे हो, 1 तो भगवान है, तो भगवान से हर कोई कट जाता है, भगवान तो हर किसी को मार सकते हैं। प्राइम कटना मतलब डिवाइड होना मतलब मर जाना। ठीक है, नंबर का, तो वो नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 1 तो उनको मार सकता है, भगवान तो मार सकता है, और हर आदमी खुद को मार सकता है, सुसाइड होते हैं भाई। ठीक है, तो 1 तो होता है जिसको कोई और नहीं छेड़ सकता, डॉन है ये, इसको कोई और नहीं छेड़ सकता। सॉरी, 1 की बात कर रहा हूँ, प्राइम की बात कर रहा हूँ, प्राइम तो डॉन है, बिल्कुल प्राइम, इसको कोई और नहीं छेड़ सकता। तो प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, और जो किसी और से डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं कंपोजिट। जैसे बात करें 1 क्या होता है, मैं कैटेगरी बनाऊंगा नंबर लिख के, और फिर अपन समझेंगे इसके अंदर कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है। और आपका एक टास्क रहेगा आज की क्लास के बाद में, शांति से बैठ के 1 से लेके 100 तक के नंबर सोचना। ठीक है, फिर उसमें देखना कि 1 से 25 तक नंबर ऑफ प्राइम, ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको कि 1 से 25 तक कितने प्राइम हैं। ठीक है, 1 से 50 तक कितने प्राइम हैं, और 1 से 100 तक कितने प्राइम हैं। समझ के काम आता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ करोगे आप। ठीक है, नाउ, और बाद में टैली करने के लिए आप इस चीज़ को किसी दूसरे दिखा लेना, अपने दोस्त है, भाई मैंने ये निकाल के देखा है, तू बता सही है कि गलत है। ठीक है, काउंटिंग करोगे यार, ये तो क्या आंसर दो इसका मैं। ठीक है जी, अब आता है 1 से 10 तक की बात करते हैं। तो 1 कुछ नहीं होता, ना प्राइम ना कंपोजिट, 1 तो भगवान है मैथ्स के। तो भगवान को आप डिवाइड करोगे ऐसे जात पात में, नहीं करेंगे ना। तो 1 तो कुछ नहीं होता, छोड़ दो इसको, तो कुछ नहीं होता, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो चालू ही 2 से करोगे। 2 को आपने पूछा भाई किस किस से डिवाइड होता है, बोले एक तो खुद से होता हूँ और एक 1 से होता हूँ। कोई माई का लाल नहीं आके मेरे को और कोई डिवाइड कर दे, भाई प्राइम। 3 ने बोला मैं खुद से होता हूँ 1 से होता हूँ, कोई और नहीं कर सकता मुझे, दैट इज़ प्राइम। 4 बोला, बोले यार मुझे 2 डिवाइड कर देता है। आप कहो सर 1 और 4 तो करते हैं, अरे वो तो हर किसी को करेंगे, आप कुछ ऐसा ढूंढो उनके अलावा कोई डिवाइड करता है। 4 बोला मुझे 2 डिवाइड कर देता है, बोले तू कंपोजिट, तो डिवाइड, तुझे तू लोकल गुंडा है, ये डॉन है भाई, ये लोकल गुंडा है। ठीक है, तू भाई कंपोजिट है।
5 से पूछा, बोले मुझे कोई नहीं डिवाइड कर सकता, मैं प्राइम हूँ। 6 बोला मुझे 2 कर देता है, किसी ने बोला 3 भी तो करता है, बोले हाँ यार ठीक है मान ली ना, मान लिया, 1 मार रहा है ठीक है, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। तो 6 को 2 और 3 कर देते थे कंपोजिट। अब ध्यान से आप एक चीज़ पर नोट करो कि जितने भी इवन नंबर आएंगे 4, 6, 8, 10, 12, इनको भले ही कोई और डिवाइड करे, जैसे 10 को 5 भी कर देता है, लेकिन 2 तो हर किसी को करेगा। मतलब हर इवन नंबर की एक कमजोरी 2 तो है जो कि उसको मार देता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बिना सोचे समझे आंख बंद करके लिख दूं कि 8 भी प्राइम होगा, कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 डिवाइड कर देते हैं। 10 भी कंपोजिट होगा, क्यों? इसको 2 डिवाइड कर देता है। काउसर 5 भी करता है, लेकिन 2 तो कर देता है ना। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे सब कंपोजिट होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के। जी, तो 2 बड़ा स्पेशल चालाक है, खुद प्राइम बन गया, बाकी सबको मार देता है, ठीक है। तो भाई डोन बन गया तो मार देगा, ठीक है जी। तो जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे कंपोजिट होंगे एक्सेप्ट 2। तो आप बोल सकते हो, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन नंबर जो प्राइम हो वो होता है 2, बाकी सारे इवन नंबर होंगे कंपोजिट। तो इवन को आपने देखने की नीड ही नहीं है। 9 7 किसी से नहीं होता, 9 3 से हो जाता है तो ये भी कंपोजिट, ठीक है। ऐसे करके आपको चेक करना है। 11 किसी से नहीं होता प्राइम, 12 2 से हो जाता है, तो इवन तो चेक ही मत करो। फिर 13 सोचो किसी से नहीं होता, 15 3 5 से हो जाता है, छोड़ दो। 17 नहीं होता, 19 नहीं होता, 21 3 से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते करते 100 तक की टेबल आप कंप्लीट करोगे। 1 से 25 कितने हैं, 1 से 50 कितने हैं, 1 से 100 कितने हैं, ठीक है जी। तो ये प्राइम कंपोजिट की बात आगे ध्यान से आपको समझना है। अब एक चलो प्राइम कंपोजिट की बात करी है तो एक छोटी सी टर्म आई जाती है, मैं कहता हूँ भावना में भेज जाता हूँ थोड़ा सा मैं। ये टर्म है आपकी को प्राइम, इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। तो को प्राइम नंबर्स, तो पहली बात आपको समझ में आ जाती है कि को वर्ड मतलब जब भी कहीं आए तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। को एजुकेशन, जहाँ बॉयज़ गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं तो 2 तरीके के लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो को वर्ड जहाँ लग जाए वहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो को प्राइम आप अकेला नंबर चेक नहीं करोगे, 2 नंबर मिलकर को प्राइम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो को प्राइम नंबर होते क्या हैं? तो 2 नंबर को प्राइम नंबर जब कहलाएंगे जब वो एक दूसरे को सिंप्लीफाई ना कर सकें, मतलब एक दूसरे को मार काट ना सकें। जैसे मैंने लिखा 5/10, समझना इस चीज़ को। मतलब आपको जैसे मैंने लिखा कि 5 और 10, इन दोनों को आपको चेक करना है कि क्या ये को प्राइम है। तो सिंपल तरीका है, आप इसको 5/10 लिख के देख लो या 10/5 लिख के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी है। और अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, यानी एक दूसरे को काट सकते हैं कैसे भी, ठीक है, कट पिट रहे हैं, तो ये होंगे नॉट को प्राइम। और अगर सिंप्लीफाई ना कर पाए तब होंगे को प्राइम। तो ये 5 और 10 नॉट। आपने कहा 2 और 3 चेक करते हैं, तो आपने 2 और 3 को 2/3 लिख के देखा। आप बोलो सर आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता इनका, मैं कैसे काटूँ इनको, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, समझ रहे हो चीज़ को। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे तो को प्राइम। जैसे आपने लिखा 3 और 9 ले लो, चलो 3 और 9, 6 और 9, इनको चेक करते हैं। तो आपने 6 और 9 को 6/9 लिख के देखा, 3 2 जा 3 3 जा, कट रहे हैं कि नहीं कट पा रहे हैं, कट पा रहे हैं। अगर कट पा रहे हैं तो नॉट, ठीक है। जैसे आपने लिखा 9 और 12, चलो 9 और 12 मत लो, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि को प्राइम नंबर वो होते हैं, 2 नंबर्स का सेट को प्राइम कहलाता है अगर फर्दर सिंप्लीफाई ना कर पाए। मतलब कोई भी बीच में एक ऐसा नंबर नहीं होना। अब आपने एक चीज़ बताओ मुझे, बचपन में जो आपको सिखाया गया था 6 और 9 को सिंप्लीफाई करना, तो कैसे बताया गया? उनको आपको बताया गया होगा कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, क्या, 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड करो। बोला गया था नहीं बोला गया था? पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। फिर जब पता लगा आपको कि अच्छा 3 कॉमन फैक्टर है, फिर आप 3 से डिवाइड करते हो दोनों को। तो इसका मतलब अगर 2 नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नहीं होते। और अगर कॉमन फैक्टर ना हो, जिससे जैसे 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, बस 1 ही है एक कॉमन फैक्टर, आप कर सकते हो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो तो को प्राइम कहलाते हैं। अब डेफिनेशन लिख लो, लिखो, 2 numbers are called
टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, पहले लिख लो फिर दोबारा समझा दूंगा। टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव, इफ दे डू नॉट हैव, डू नॉट के नीचे मार्क कर लेना, डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, EXCEPT, एक्सेप्ट वन के नीचे मार्क कर लेना। मतलब वन तो होगा यार, वन तो हर किसी को काटता है, लेकिन सेम आंसर देते हैं, ठीक है। वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 3 की बात करूं, मैं 3 और 5 की बात करूं, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कट नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये भी को प्राइम है, यस, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपकी 5 और 9, 5 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी होंगे को प्राइम, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट वन, वन तो होता है, वन तो हर किसी का होता है, वन तो इसको काटे, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, ठीक है। तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ काम की बात है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, सर को प्राइम जो है, दो नंबर को प्राइम तब होंगे जब उन दोनों प्राइम होंगे। गलत। को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे 5 और 9, लिख लो इस लाइन को भी साथ में, को प्राइम होने के लिए, लिखो इसको, को प्राइम, चैटिंग वाली लैंग्वेज लिख लो, को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। मार्क कर लेना इस बात को, ठीक है। को प्राइम होने के लिए नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे 5 और 9 की बात करें, 5 प्राइम है बट 9 तो प्राइम नहीं है, लेकिन अभी भी को प्राइम है कि नहीं है, बिल्कुल है। समझ गए? तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, को प्राइम नंबर वो होते हैं जब दोनों नंबर सिंप्लीफाई ना हो पाए आगे, यानी जिस स्टेप पे मैं आपको बोलूं, जिस स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन रुक जाता है आपको उसके बाद हमेशा को प्राइम मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं 25 एंड 35, दो नंबर है, मैंने कहा 5 5 जा 5 7 जा, अब 5 और 7 आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो 5 और 7 क्या होंगे, को प्राइम होंगे। वो तो अपोन में लिख के दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि हमें काटना ईजी लगता है। बाकी आपको नंबर ऐसे पूछेगा, बताओ 6 और 9 को प्राइम है नहीं, आपको 3 2 जा 6 3 3 जा 9 नहीं है, क्योंकि 3 एक कॉमन फैक्टर है। समझ गए? क्या 25 35 को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि 5 5 जा 5 7 जा हो रहा है इसके अंदर। समझ गए बात को? तो ये हमें ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आएगी, प्रूव करना, √2 √3 √5 का रेशनल इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो उसमें काम आएगा कंसेप्ट, इसलिए आपको अभी बता दिया मैंने। अब आता है एक टॉपिक आज का लास्ट, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो यार देखो, डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अच्छे समझ लो कि हम सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करते हैं, ये तो आप जानते हो 2 का, तो ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बोलूँ, बताइए 123 3 से डिवाइड है या नहीं है, तब तीनों डिजिट का सम कर लो। अगर तीनों डिजिट का सम, यानी जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में, अगर इनका सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड है, 3 2 + 5 + 1 6, यानी 123 नंबर कोई आपको दे रहा है और पूछे बताओ 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आप कहोगे 3 2 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। कोई आपसे कहे बताइए 457 3 से डिवाइड होता नहीं होता, आप कहोगे 7 + 5 12 + 4 16, 16 3 से नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट्स का सम करना। ऐसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 4 की बात करते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जैसे मान लो ये चीज़ बात कर लेते हैं, ये 4 से डिवाइड है नहीं है, तो सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस चेक करने हैं। चाहे अगर आपको एक नंबर लिख के दूँ 2 3 5 7 9 4 3, बताइए 4 से डिवाइड है या नहीं है, पूरा नंबर चेक करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ लास्ट के 2 प्लेस चेक करो। सर क्यों लास्ट के 2 प्लेस चेक क्यों किए? तो लॉजिक सुन लो, जब हम 2 का डिविजिबिलिटी सीखते हैं, जब हम 4 का डिविजिबिलिटी सीखते हैं, जब हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, तो बड़ा ईजी है। 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो जब 2 की पावर 1 है तो सिर्फ लास्ट का एक डिजिट चेक करते हो, नहीं करते हो यूनिट प्लेस 2 के लिए कि यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 है या नहीं है, ये यूनिट प्लेस आपका 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब 4 की बात करते हैं 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करोगे, अगर वो 4 से डिवाइड है पूरा नंबर होगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, अगर वो 8 से डिवाइड है तो नंबर पूरा डिवाइड 8 से होगा। तो आपको 2 सिखा दिया, 3 में डिजिट का सम कर लो, 3 से डिवाइड है या नहीं है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 4 से है या नहीं है। 5 में यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आएगा। 6 से डिविजिबिलिटी बड़ी ईजी होती है। 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए।
2 या 3 नहीं, क्योंकि 6 से डिवाइड है। अगर मैं आपको बोलूँ बताइए 36 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप पहले करते हो ना कैसे कि 6 को 2 × 3 लिख लो, 2 से 15, 3 से 5, तो नीचे खत्म होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो नंबर का 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो 6 से होगा। सर अगर बड़ा नंबर दे दिया 4 5 7 9 4 और पूछे हमसे कि बताइए 6 से है या नहीं है, तो पहले देखो 2 पास हो गए, 2 गेट हो गए। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 2 गेट से पास करना पड़े इस नंबर को। पहले 2 से हो रहा है तो 3 से चेक करो, और अगर 2 से ही नहीं हो रहा तो 3 से करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों से होना जरूरी है। तो हमने इसको देखा यार ये नंबर इवन है, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी तो है, तो आपको सिर्फ 3 की चेक करनी है। 9 और 4 13, 20 5 25 और 4 29, नहीं होता 3 से, नहीं होगा 6 से। कुछ बच्चे सोचते हैं सर हम पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब कुछ बच्चे करते हैं सर हम 6 के लिए पहले 3 और 2 है ना, तो पहले हम 3 का चेक करते हैं, 9 + 3 12 प्लस, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? जब नंबर ही ओड है तो 2 से नहीं होगा ना, 3 से हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो 6 के लिए आप पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर 2, जैसे अगर बोलते हैं ना कि 6 तक पहुंचना है तो मुझे लासों से गुजरना पड़ेगा, तो पहला गेट 2 का लगाओ। अगर 2 से कोई पास कर पा रहा है तो ही 3 से चेक करो, अगर कोई 2 से ही पास नहीं कर पा रहा ख़त्म करो, 6 से कहाँ से होगा? समझ गए? अब लास्ट टॉपिक आता है आपका मिक्स टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, छोटी सी बात है यार, क्या कि देखो, और कई बच्चे इस चीज़ को करते भी नहीं ढंग से यार। ये जो होता है ना 3/5, आप सब कुछ नहीं कर सकते आगे, 3/5 रहेगा। लेकिन अगर 5/3 है तो आप करते हो 3 × 1 = 3, 2 रिमाइंडर बच गया और 3, इसको 1 2/3 लिखते हो नहीं लिखते हो? बिल्कुल लिखते हैं, दैट इज मिक्स फॉर्म। और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये होता है मिक्स्ड। तो प्रॉपर में जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, और मिक्स फॉर्म आपको ऐसा नज़र आएगा। और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं? 3 × 1 = 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, 3 एकम 3, फिर 2 को ऐड करो और अपॉन में 3 रहता है। सो 3 + 2 5/3। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स। अब सर इसको ऐसे कैसे किया? तो भाई इसको मैंने ऐसे किया, 3 × 1 = 3। तो फाइनल आंसर कितनी बार है? बोले एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर को थोड़ा ऊपर महत्व दे देते हैं और ये हो जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है ये, ठीक है। जैसे आपको लिखना है 17/9, तो आप इसको ऐसे कर लो मेंटली, तो आप ऐसे ही करोगे, 9 × 1 = 9, तो एक बार तो पूरा आंसर, 8 रिमाइंडर और 9 नीचे रहेगा, 9 × 1 = 9 + 8 17/9 वापस मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक है, बाकी जो आते रहेंगे चैप्टर बीच में करते रहेंगे, बट बेटा आप सीरियसली पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। अब चैप्टर 1 प्रॉपरली एक एक टॉपिक करके स्टार्ट होगा, अभी तक आपको पूरा बेसिक कराया मैंने, ठीक है।